स्टार्ट आना है। आज हम लोग फिर सब स्पेस और उसकी बेसिस के बारे में बात करेंगे। कुछ चीज़ें आप देखिए कैसे बेसिस लिखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे यूनियन ऑफ सब स्पेसेस, इंटरसेक्शन एंड सम में आपने कल की क्लास में डायरेक्शन की बात की हुई थी। एक जैसे लिखते कैसे हैं, थोड़ा सा जैसे हुआ ना बेसिस की बात करें तो let this W is x, y, z element of R3 such that x plus y 0 and y plus z equal to ये एक सब स्पेस लिया जाए R3 का, ठीक है ना। इसे बेसिस कैसे लिखेंगे और बेसिस से एक्चुअली क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि राइट बेसिस आप इस पर जानते रहिए। तो जैसे सब स्पेस तो है ही सिस्टम ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द ऑर्बिट। आपने R3 की केस में पढ़ा कि R3 की केस में एनी प्लेन विच पासेस थ्रू द ऑर्बिट और सिस्टम ऑफ प्लेन्स विच पासेस थ्रू द ऑर्बिट फॉर्म सब स्पेस ऑफ R3। लेकिन अगर इस प्लेन के अलावा कोई कर्व हो जाए जो कि प्लेन नहीं बनाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक्सिस नहीं है, तो कभी भी सब स्पेस R3 का नहीं बनाएगा, जबकि वो ओरिजिन से पास कर सकता है। लाइक y = x²। अगर x y z एलिमेंट ऑफ R3 सच दैट y = x², उस केस में आप देखेंगे कि सब स्पेस है, ठीक है ना। ये सब स्पेस तो है, आपने पिछली क्लास में भी देखा इसको ऐसे इक्वेशन। अब जैसे इसको लिखना है, हम लोग बेसिस की बात करेंगे, तो x + y 0 एंड y + z 0। ऑलरेडी ये इक्लेन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस है, जिसे इक्लेन भी बोलते, इक्लान भी बोलते। x लीडर है और x के नीचे कुछ है नहीं, 0 है। दूसरी रो में y आ जाता है, y लीडर है। तो आप इसको x को एक लीडर बनाए, दूसरा y लीडर है, और टोटल वेरिएबल कितने यूज हुए? 3। जो टोटल वेरिएबल 3 है, लीडर 2 है, तो फ्री कितने हुए? 1। तो आपने लिखा कि डायमेंशन ऑफ दिस W इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने होते हैं? टोटल माइनस लीडिंग। टोटल जो वर्ड यूज हो रहा है, ये टोटल वेरिएबल मींस ऑल वेरिएबल यूज। जो कितने टोटल वेरिएबल? 1 2 3, बट लीडर कितने थे? 2, तो फ्री कितना हुआ? 1, तो 3 - 2 इज 1। तो ये जो सब स्पेस है, इसकी डायमेंशन 1 होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर बेसिस को लिखना हो, 2-4 बेसिस, आपने कहा ना कि एक वेरिएबल फ्री हो गया, जैसे x y लीड किए, ये तो लीडिंग हो गए, तो जो फ्री वेरिएबल वो कौन सा है? z है, जो डायमेंशन को बता रहा है। डायमेंशन इज व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस। बेसिस में जो एलिमेंट है उसे डायमेंशन आपने कहा, और आपने कहा कि इसमें अगर z फ्री है तो 0 ले सकते हैं आप। बट जैसे 0 लिया तो सारा का सारा क्या हो गया? 0 0 0 मींस 0 हो गया। और चूंकि 0 डज नॉट बिलोंग्स या कैन नॉट बिलोंग्स टू कैन नॉट बिलोंग्स टू बेसिस। ये बेसिस का तो मेंबर ही नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिस के एलिमेंट क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, और जैसे 0 उसमें एंट्री करेगा डिपेंडेंट हो जाएगा। तो फ्री होने के बाद भी आप ध्यान रखिएगा, फ्री होने के बाद भी चूंकि ये बेसिस में जा रहा है, इसलिए z 0 नहीं हो सकता, जबकि z फ्री है। तो फ्री होने के बाद भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेसिस में जा रहा है। जैसे आप आइसक्रीम नहीं खा सकते, कब नहीं खा सकते? जब आप अपने गले का विशेष ध्यान रखते हो कि आवाज़ मधुर होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए,
तो ये फ्री तो है, आपने कहा कि जेड इज फ्री वेरिएबल, लेकिन उसमें एक हिडन रिस्ट्रिक्शंस है कि जेड क्या है, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो बेसिस में नहीं, बेसिस ही इसकी डिपेंडेंट वाला हो जाएगा स्पैनिंग सेट। तो इसका मतलब हुआ कि ये आप नहीं ले सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि इधर देखिएगा, ऐसा नहीं कि किसी भी केस में नहीं ले सकते। अभी एक से ज्यादा की केस आएगी तो हो सकता है एक को और जीरो करें, दूसरे को वन लें। तो आप जैसे हुआ कि लेट जेड इज वन, ध्यान से देखिए, लेट जेड इज वन। अब अगर जेड को वन किया तो वाई कितना हो जाएगा, -1। इस इक्वेशन से y प्लस जेड वाले इक्वेशन से ये बन जाएगा x प्लस वाई 0 एंड y प्लस जेड 0। तो इस इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। और जैसे y -1 आई तो ये जो इक्वेशन है इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो दिस इंप्लाइज आप जो वेक्टर है 1 -1 और ये जाएगा बेसिस में, है ना, ये बेसिस फॉर्म करेगा। और चूंकि बेसिस में सिंगल एलिमेंट होगा, अब जैसे अगर आप 2 लेते हैं, दूसरी केस जब अगर आप बेसिस में 2 लेते हैं, जेड की वैल्यू 2 ले लिया लेट, तो y कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, -2। x कितना होगा, 2 हो गया। तो फिर जो वेक्टर आए 2 -2 और 2, ध्यान से देखिए, 2 -2 और 2 and 2 -2 and 2 are k times 1 -1 आएगा। तो इसका मतलब आप ये करें कि आप जिस जेड की वैल्यू e लें, पाई लें, √2, √3, कुछ भी आप ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। आप देखेंगे जो भी लेंगे वो एक दूसरे के किसी एक एलिमेंट को आप उसमें से पिकअप करेंगे, उसका मल्टीपल आएगा। जैसे अगर इसको पिकअप कर लिया 1 -1 और 1, क्योंकि बेसिस में एक ही एलिमेंट है ना, जो एलिमेंट, क्योंकि डायमेंशन कितनी आ रही है, तो डायमेंशन 1 आ रही थी, तो बेसिस में एक ही एलिमेंट जाएगा नॉन जीरो। तो अगर इसको बेसिस में डाल दिया ये एलिमेंट, तो फिर इस वेक्टर सबस्पेस के जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन इस स्पैन में आएंगे। और इसका स्पैन क्या होगा, c टाइम्स होगा। और इसका स्पैन अगर c टाइम्स हुआ, c बिलोंग्स टू r है, तो फिर सेटिस्फाई करेगा, देयर आर इनफिनिटली मेनी एलिमेंट्स। तो आप ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ पे ये जो कर रहे हैं आप, यही दिखेगा आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू व्हाट, -y लिख सकते हैं। x प्लस y equal to 0 means we can write x is equal to -y, and y plus z equal to 0 means we can write z equal to -y, लिख सकते हैं ना। तो this y minus y लिख सकते हैं ना। दूसरा है कि अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ऐसे रिप्लेस करिए कि x को छोड़िए, y की जगह -x रख दीजिए, क्योंकि ये क्या है, एंड हियर y बिलोंग्स टू r, तो वी कैन राइट दिस एज, अगर आप माइनस जैसे इसके मूड में जाना चाहते हैं, देखिए अगर आप 1 - 1 के मूड में जाना चाहते हैं तो -y को बाहर कर दीजिए, 1 - 1 हो जाएगा। और सिंपली लिखना चाहते हैं यही, तो लिखिए y टाइम्स -1 1 एंड -1 सच दैट y बिलोंग्स टू r। तो अब क्या हुआ, इसमें सब इसी टाइप का मल्टीपल से आएंगे, मींस दिस होल इज c टाइम्स, हम कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा, -1 1 -1 सच दैट c बिलोंग्स टू r लिखेगा c टाइम्स, c को आप d भी कर सकते हैं, दिस 1 -1 एंड 1 सच दैट c बिलोंग्स टू, इसको d कर दीजिएगा तो आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। बट है तो वही, क्योंकि सब्जेक्ट की मेच्योरिटी आपको आ रही, तो ऐसा लिखना जरूरी नहीं कि c - c है। तो क्लियर बने कि एक ही एलिमेंट से जा रहा है,
Now every element of this W is generated by this 1 minus 1 and 1. Now तो Z3 था। अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन को। जैसे देखिए let W x1 x2 x3 x4 element of R4 such that कैसा हो x1 plus x2 is 0 and x3 plus x4 is 0. Let this W, देखिए जब तक आप ज्योमेट्रिकली इसको नहीं देखेंगे आपको बहुत मजा नहीं आएगा। इसको आप क्वेश्चन की तरह ट्रीट ही मत करिए, है ना। एक लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज होती है जिसमें अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा। तो कह रहे कि जो W है इसमें वो सभी पॉइंट्स आ रहे हैं जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से मिल रहे हैं। R4 में x1 plus x2 equal to 0 प्लेन को ही तो दिखाएगा, और इस सिस्टम ऑफ प्लेन है, ये दोनों प्लेन जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ प्लेन की बात कर रहे हैं आप, तो अगर आप इसको डायरेक्ट लिख दें तो भी इसका बेसिस निकल जाएगा। और देखिएगा इसको लिखने का हम लोग मेथड की बात करेंगे, कितने मेथड से आप इसको कर सकते हैं। तो IIT CIT की सर है, IIT गुवाहाटी या मद्रास के सर, उनका था कि क्वेश्चन आप कितने तरीके से कर सकते हैं। कोई एक क्वेश्चन जैसे आपने क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, पकड़ गया, बट आपको नॉलेज तब कहा जाता है कि नॉलेज है जब एक ही क्वेश्चन को आप कई तरह से सॉल्व करें, तब आपने उसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ा हुआ। तो जैसे ये होता है कि, लेकिन अभी आप रिसर्च के मोड में नहीं जाएंगे, अभी आपका मेन टारगेट क्या है, एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो जैसे मेथड 1 लिया जाए M1, इसमें इस W को डायरेक्ट लिखा जाए, x1 plus x2 is equal to 0 means x1 is what, minus x2 लिख सकते हैं हम लोग, तो minus x2 x3 plus x4 is 0 means we can write x3 as minus x4 or x4 as minus x3, so this x3 and minus x3 such that x2 x3 belongs to R। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है आपको लिखने में। आप देखिए इसको लिखिएगा, दिस इज x2 टाइम्स कितने टपल यूज हुए, 1 2 3 4 4 टपल यूज हुए, -1 1 0 0 प्लस x3 टाइम्स 0 0 1 एंड -1 such that x2 x3 belongs to R। लिखेंगे ना। तो अब जो है टेक दिस x2 x3 एलिमेंट ऑफ R एज स्केलर्स, ले सकते हैं ऐसा। तो अब ये जो है पूरा स्पेस इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है, मींस दिस इज लीनियर स्पैन ऑफ -1 1 0 0 गामा 0 0 1 -1 ओवर लिखना नहीं भूलेगा ना, क्योंकि R तो है मेंशन है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ओवर R की बात ठीक है कि ओवर R ऐसा, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, -1 1 दिस। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे ये किस प्लेन पे होगा,
एक्स वाई 0 0 अगर हम लोग बात करें इन R4 एक्स वाई 0 0 किस प्लेन पे है? एक्स वाई पे है, वाई जेड पे है, जेड एक्स पे है, एक्स वाई जेड पे है, कहाँ पे है? ऐसे कैसे स्कूल है? R4 में कैसे आप इमेजिन कर पा रहे हैं? R4 में तो आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे ना कि R4 में एक्स वाई प्लेन होगा कहाँ पे? R3 में आपको दिखता है ना। तो ऐसा इसको देख के नहीं बोलना है कि इन R4 इट लाइज इट इज इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। R4 में नहीं तो क्लियर है, बट ये तो क्लियर है कि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। सिंस -1 1 0 0 is not k times 0 0 1 and -1 where non-zero k belongs to what? अब जीरो करेंगे तो भी नहीं होना है ना, तो where k belongs to R। ऐसा कोई स्केलर है ही नहीं जो इन दोनों को जोड़ पाए। तो जब इन दोनों को जोड़ ही नहीं पा रहा है, दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि उनको कोई ढंग मतलब उनके हिसाब से ढंग वैरीज फ्रॉम पर्सन से पर्सन वैरी करता है। कभी कभी किसी के हिसाब से उसके लिए कोई मिल नहीं पाता और उसे आजीवन इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ये भी इंडिपेंडेंट हो गया और क्या है? ये भी इंडिपेंडेंट। लेकिन इंडिपेंडेंट होना इस बात की गारंटी नहीं करता कि उनके हिसाब से मिला ही नहीं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने कभी ढूंढा ही नहीं, हो जाए ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा होगा मतलब कोई मिला ही नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए। तो आपको देखिए लीनियर अलजेब्रा आपको इतनी चीजें सिखा देगी ना कि आपके अंदर मैच्योरिटी अपने आप आ जाएगी। ये इंडिपेंडेंट है इसलिए बेसिस का एलिमेंट बने, तो इंडिपेंडेंट है तो बेसिस का एलिमेंट बने, और दो है तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 2। तो आप लिख सकते हैं कि हियर डायमेंशन ऑफ दिस W इज व्हाट? इसकी डायमेंशन 2। अब मेथड 2 जिसमें आप एक लेन फॉर्म और इचलेन फॉर्म, हम लोग इन जनरल इचलेन फॉर्म में बोलते क्योंकि सर लोगों ने वैसा बोला, जैसा सुनते आते आप वैसा बोलते, क्योंकि हमारे अंदर न सीखने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है ना। हम चीज़ें हम बहुत कॉपी करते हैं, इन जनरल न सीखने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम कोई नई चीज़ें नहीं सीख पाते। कॉपी पेस्ट चलता है ना। तो ये अब मेथड 2 में है कि कितने इक्वेशन है? 2 x1 प्लस x2 इज 0 और x3 प्लस x4। आप देखिए दो इक्वेशन, x1 के नीचे कुछ भी नहीं है, ऐसा पहला एलिमेंट, दूसरा रो खाली। अब दूसरी रो में आएंगे क्योंकि इचलेन फॉर्म का यही है ना, इचलेन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। एक वीडियो पड़ा होगा, अपलोड हो गया होगा शायद या नहीं हुआ होगा, देख लीजिएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि x1 के नीचे देखते हैं, अगर x1 है या उसका कोएफिशिएंट है तो उसे रिड्यूस करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से, नहीं है तो सीधे दूसरी रो में आएंगे और दूसरी रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट वो क्या है? x3 है। तो अब आपके पास लीडर कितने हुए? 2। टोटल वेरिएबल कितने यूज हुए? 4। तो जो डायमेंशन की डेफिनेशन है, डायमेंशन ऑफ W इज टोटल वेरिएबल माइनस लीडिंग वेरिएबल्स। तो टोटल वेरिएबल्स माइनस लीडिंग मींस 4 माइनस 2 मींस हाउ मच? 2। लेकिन अब इस 4 के केस में अगर बेसिस लिखना हो तो आप कैसे लिखते हैं? थोड़ा सा देखिए।
जैसे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिखा ना, एक ही फ्री था, आपने लिखा डायमेंशन इज, इक्वेशन पढ़ा है आपके सामने। और हम लोग लेते हैं फ्री कौन हुआ, x1 और x3 लीड कर रहा था, ऐसे लिखने पर x1 x3 लीड किया, तो जो फ्री वेरिएबल है वो कौन कौन है, x2 और x4। तो आप ध्यान से देखिएगा, x2 और x4 फ्री वेरिएबल। तो पहली केस लिया जाए कि x2 0 x4 0 दोनों को 0 कर दिया जाए, लेट आप मान लेट x2 0 और x4 0। तो जैसे x2 x4 को 0 करेंगे, दिस इंप्लाइज x1 0 एंड x3 0। This implies vector is what 0 0 0 and does not belongs to basis, क्योंकि बेसिस में 0 नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब फ्री होते हुए भी ये क्या करेगा, 0 नहीं ले सकता। इसलिए कोई बहुत बड़े नेता हो तो फ्री होते हुए भी इंसान दोनों हर जगह तो नहीं घूम सकते ना, उनका प्रोटोकॉल होता है। तो उनका प्रोटोकॉल होगा कि आप हर जगह नहीं घूम सकते, आप प्रधानमंत्री जी हर जगह तो नहीं घूम सकते कि कहीं भी निकल के घूमने लगे, और प्रोटोकॉल होता है उनका। तो ये फ्री होने के बावजूद चूंकि बेसिस में जा रहा है, इसलिए इसका प्रोटोकॉल ये है कि 0 0 0 नहीं हो सकता। मीन्स दोनों फ्री होने के बाद भी 0 नहीं ले सकते एक साथ। लेकिन अब जो है दूसरी केस है कि लेट x4 is 0 and x2 is 1, फ्री तो दोनों है। अब क्या किया कि एक को 0 कर दिया और एक को नॉन 0 किया। तो जैसे ही एक को 0 किया तो इस 0 से x3 तो 0 हो गया, बट इससे x1 कितना हो गया, -1, है ना। तो अब जो वेक्टर आएगा आपका -1 1 0 और 0 and this belongs to what, बेसिस। ये बेसिस का मेंबर हो जाएगा क्योंकि नॉन 0 है। तो अब जो यहीं तो रुकेंगे नहीं क्योंकि 2 है। एक को देखिए, आपने x2 को 1 किया, x4 को 0 कर दिया, फ्री तो दोनों है ना, तो दोनों फ्री थे तो दोनों को 0 कर दिया, दोनों को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन दूसरी केस में एक को 0 किया, एक को 1 किया और यही रोक देंगे, तो अब x4 आपत्ति तो करेगा ना कि हम भी तो फ्री हैं, ठीक है ना। तो अब आपको करना होगा कि x4 को 1 देना होगा और x2 को 0। जरूरी नहीं है कि आप 1 ही दें, है ना। ये जो 1 वगैरह सेटिंग की जाती है ना, बस ये इसलिए की जाती है कि कैलकुलेशन आसान हो आपका। आप जो x2 को 1 किया, इसको आप √2 भी कर सकते हैं। जो x4 को 1 किया, इसको आप e लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, √2 √3, कुछ भी जो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ये लिख दिया तो इससे x3 कितना आया और x1 कितना आया, वेक्टर कौन आया, आया ना बेसिस। तो फिर ये दोनों बेसिस में जाएंगे, दोनों फ्री में आपने शर्तें रख दी। अब अगर दोनों को 1 1 कर दें, ठीक है, लेकिन केवल करने से नहीं होगा। अब दोनों को एक ही साथ 1 1 दे दिया तो फिर वो बेसिस बनाएगा कि नहीं। देखिए, दोनों को 1 1 कर दें तो बेसिस बनाएगा कि नहीं, हमको ये बताना है। दोनों को 1 1 कर दें तो स्पैनिंग सेट में जाएगा कि नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात करें, बेसिस बनाएगा। तो बेसिस अगर दोनों को 1 1 फ्री तो है ना। तीसरी इंटरेस्टिंग केस देखिए कि अगर दोनों को 1 1 कर दिया तो 1 इससे x1 आएगा -1, इससे x4 कितना आ जाएगा, x3 -1। तो इससे जो एलिमेंट निकल रहा है -1 1 -1 है, ये आया। अब तीसरी केस में देखिए -1 and 1
-1 and 1, this is 1 times -1 1 0 0 and +1 times 0 0 -1 1. This is your x3 या जो भी लिखा होगा आपने h2 h4 समथिंग जो आएगा इसके लिए। तो ये क्या हुआ, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से आ गया। तो लीनियर कॉम्बिनेशन से आया ना, तो इसका मतलब अब ये बेसिस में नहीं रहेगा क्योंकि डिपेंड कर रहा है। तो बेसिस में नहीं रहेगा, डिपेंड कर रहा है। तो अब आप देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए कि इसको और इसको एक साथ कर सकते हैं, डायमेंशन 2 है। इसको और इसको एक साथ रख के बेसिस बना सकते हैं, इसको एक साथ रख के बेसिस बना सकते हैं, इसको और इसको एक साथ रख के बेसिस बना। बट ये है कि जब भी आप बेसिस बनाएं तो उसके स्पैन से सारा एलिमेंट W का मिलना चाहिए और ये दोनों एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जैसे आप अगर टेक्स्ट बुक में ऐसा पाए हो कि केवल जैसे 1 को 0, अक्सर बीएससी की बुक में होगा कि 1 को रोक दिया, रोकना मतलब 0 कर दिया, दूसरे को नॉन जीरो वैल्यू दे दिया, फिर दूसरे को रोक दिया, पहले को ऐसे कर दिया। लेकिन ऐसे केस कम देखेंगे जब इसमें दोनों को 0 कर दें, दोनों को 1 कर दें, दोनों को 0 करेंगे तो बेसिस फेल कर सकती है, नॉट नेसेसरली ऑलवेज। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, नॉट नेसेसरली ऑलवेज। क्यों? क्योंकि हम लोग कहाँ है, R4 में है। R4 में 2 वेरिएबल को लीड करा दिया, 2 को फ्री करा दिया। अगर हम R5 में जाकर के 3 वेरिएबल को लीड कराते हैं, 2 को फ्री कराते हैं, या 2 को लीड कराएं, 3 को फ्री कराते हैं, वहां केस बदलेगा। तो ये ऐसा कदाप मन में नहीं रखेगा कि हम 0 0 कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक जगह 0 तो कर ही रहे हैं ना, ऐसा तो कर ही रहे। हाँ, सारा 0 लेने में क्या होगा, हो सकता है कुछ और केस आ जाए, तो इसी का विशेष ध्यान रखना होगा। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं मैट्रिक्स की केस में कि कैसे बेसिस केवल नॉन जीरो होना चाहिए और लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बेसिस एक से ज्यादा बनेगी क्योंकि फील्ड R है, तो फील्ड R है तो दिस सब स्पेस। देखिए इंटरेस्टिंग, कितनी इंटरेस्टिंग चीज है मैथमेटिक्स। इसमें करें कि डायमेंशन 2 है लेकिन एलिमेंट कितने हैं इस वेक्टर सब स्पेस में, इनफाइनाइटली मेनी। इसकी डायमेंशन हियर, डायमेंशन ऑफ दिस W is 2 मीन्स इस स्पेस की डायमेंशन 2 है। इसके किसी 2 नॉन जीरो बच्चों ने इनफाइनाइटली मेनी को स्पैन कर दिया। जैसे आप देखते हैं ना कि किसी के 2 ही बच्चे थे, इतना पैसा कमाए, जैसे बोलने का रूप पकड़िएगा, उसके 2 बच्चे थे, इतना पैसा कमाए, पूछिए मत। एक आया कोई फीलिंग, उसके 2 ही बच्चे थे, इतना पैसा कमाए, हमारा बहुत ज्यादा कमा लिया। तो इनफाइनाइटली मेनी की बात हो रही है, क्योंकि फील्ड क्या है, R का। तो हमेशा फील्ड डायमेंशन 2 है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, अनंत एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर अनंत है, इधर सुन लीजिएगा, ये भी इसका इनको बधाई दिया। तो अगर डायमेंशन 2 है, फील्ड R है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास बेसिस 2 होगी। डायमेंशन 2 तो बेसिस 2 है ऐसा नहीं कर रहा ये मैथमेटिक्स ये करे कि इसके बेसिस में 2 एलिमेंट, ठीक है। तो इसके पास कितने बेसिस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी। आप इनफाइनाइटली मेनी बेसिस बात कर सकते हैं। इसका 2 इंडिपेंडेंट एलिमेंट उठाइए, वो सारे एलिमेंट उठाइए, 2 जो 3 एलिमेंट हल करेगा। तो अब हम लोग चलते हैं एक नए एग्जाम्पल की तरफ।
जैसे छोटा सा आप ट्रिक पकड़िएगा ना, टेक्निक पकड़ते हैं। टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स बट नॉट विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। गणित सीखने के लिए गणित करना जरूरी है, लेकिन मित्रों और परिवार के साथ नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन लगाने की बात है। तो आप एक क्वेश्चन देखिए, लेट भी इज, हम लोग एक छोटे से मैट्रिक्स के पास चलते हैं। जब आप बड़ा मैट्रिक्स उठाते हैं नहीं, तब किसी फंक्शन में आप बड़े बड़े लोगों के पास जा रहे हैं, हाल चाल पूछते हैं। छोटे मीन्स कोई छोटा होता नहीं है, बट इसमें तो बाई वेल्थ कोई छोटा हो, पैसे कम हो, गरीब हो, उसके पास लोग न के बराबर जाते हैं। जैसे बहुत कोई वो होगा तो बोले खाना वाना खाया। अब ये नहीं कि जैसे आप अपने दिल पे हाथ रखिएगा, किधर दिल आपका है, जिधर भी आपका दिल है, अपने दिल पे हाथ रखिए, है ना, पीठ के पीछे तो नहीं है ना, दिल पे हाथ रखिए और ये पूछिए कि अब तक आपके यहाँ जो फंक्शन हुआ है, क्या उसमें जो सबसे गरीब आदमी आया था उसके लिए आप कुर्सी लेके गए थे? क्या आप इस पर बैठिए। जिस दिन आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाएगी ना, इस धरती के प्रसन्न लोगों में से एक आप होंगे। बहुत बड़ी चीज। लेकिन जैसे कोई बड़ा आएगा, आपको दिखेगा बहुत पैसा वाला आ गया या कोई तथाकथित बड़ा आ गया, लोग कुर्सी लेके दौड़ते हैं, तो कुर्सी को साफ कर देते हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। बट उनको तो बैठाने वाले तमाम लोग हैं, है ना, उनको खिलाने वाले भी तमाम लोग हैं। बट आप उसको एक बार दिल से पूछिए, जो एकदम भूखा पड़ा हुआ है सुबह से क्या शाम को, आपको मजा आता है। तो जैसे अगर हम लोग M3 क्रॉस 3 ओवर R को पढ़े, M4 क्रॉस 4 ओवर R को पढ़े, लेकिन अगर आप M2 क्रॉस 2 ओवर R को छोड़ देंगे तो इसके दिल पे क्या बीत रही होगी, आप समझ रहे हैं। पिछले 4-5 क्लास में ये आया ही नहीं, तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे। इसका W सब स्पेस E, यहाँ पे ये 2 क्रॉस 2 बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग सीधे V को लिख लेते हैं। सच दैट, देखिएगा आप ट्रेस ऑफ इज, और ट्रेस जो होता है क्या होता है, और क्या होता है, BSc सेकेंड सेमेस्टर में अब ये आ चुका है, ठीक है ना। ट्रेस इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट एंड सम ऑफ आइगन वैल्यूज, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलता भी है। तो जैसे इसमें अगर A एलिमेंट आप V लिया, मीन्स आप ये कर रहे हैं तो A B C D such that A plus B is equal to, ये नहीं कर रहा, करते ही रहे ना। जैसे आप 1 2 3 4 कहें या फिर 1 2 3 4 कहें, तो एक ही ना आएगी अगर दोनों भाषाओं का ज्ञान आपको है तो। इसमें ट्रेस A0 मतलब आप A plus D equal to 0। अब देखिए अगर इसको दूसरी भाषा में बोलना हो तो आप लिखेंगे A B C minus A such that A B C belongs to R। अब अगर ये ना करके ये डायरेक्ट कहा जाए तो भी वही बात है। तो जैसे आप पढ़े, क्लास में पढ़ाया गया, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया, ट्रेस A0 ट्रेस A0, क्वेश्चन सेट के लास्ट वाली लाइन में, और इसे ट्रेस नाम कहीं दिया ही नहीं है ना, कहीं ट्रेस नहीं रखना है, रखना है APC माइनस A। तो अब ये है ना कि आप क्या करिए, जितना ओपन ब्रेन से बैठेंगे, ओपन मतलब नहीं खोपड़ी खोल के बैठना, गए और कुछ लिए खोपड़ी को खोले बैठ गए, ऐसा नहीं है ना, मीन्स दिल और दिमाग खोल के बैठना। बट एग्जामिनेशन में दिल को नहीं खोलते हैं, दिमाग को खोलते हैं। नहीं बोलते कि ओपन हार्टेड, ऐसे आदमी खुले दिल वाला। तो क्या हुआ, ट्रेस 0 हुआ। अब अगर इसको लिखना हो, सीधे सीधे लिखना हो, तो देखिए मेथड 1 से A B C माइनस A
इज ए टाइम्स 1 0 0 माइनस 1। हम लोग बेसिस की तरफ जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। स्पैनिंग सेट जो है बेसिस में जितने एलिमेंट है उससे ज्यादा एलिमेंट कंटेन कर सकता है, लेकिन बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं अगर उससे ज्यादा एलिमेंट आप स्पैनिंग सेट में डाल रहे हैं तो एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बेसिस के एलिमेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। तो इसको आप स्मॉलेस्ट कम से कम यूज करना है ना, कि कम से कम इंग्रेडिएंट यूज करना है। तो कम से कम मैट्रिक्स को यूज करके इसको लिखना है। तो आपने एक मैट्रिक्स ए ले लिया, दूसरा मैट्रिक्स लिया बी टाइम्स 0 1 0 0, फिर आपने लिया सी टाइम्स 0 0 1 0। अब क्लियर है कि आप यहाँ पे बी और सी को बराबर तो नहीं करेंगे ना, बी और सी बिलोंग्स टू आर है, तो दोनों अलग अलग भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितने मैट्रिक्स यूज हुए, 3। ये जो W आपने लिखा, इस W को यहाँ पे आप लिख सकते हैं A B C belong to this dot dot dot. This can be written as this means this is linear span of 1 0 0 minus 1 and 0 1 0 0 and this 0 0 1 0. These are 3 linearly independent. और ये तीनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं इसको आप देख सकते हैं। आपको पिछली क्लास में ही बताया गया था, अब बार बार ये करना कि पिछली क्लास में बताया गया, बस टीचर थोड़ा बताने से भी बच जाता है, ठीक है। और आप पे एक अनसीन प्रेशर भी बनाया जाता है कि आप पिछली क्लास को पढ़िए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आप बड़े हैं। 1 0 0 माइनस 1, आप में से कुछ PhD कर रहे हैं तो बड़े तो हैं ही ना। आप जैसे दीक्षा अपने को इन लोगों की गैंग आप मत समझिए ना, उनको आप लोग दीदी बोल सकते हो, सीनियर तो वही है ना, सीनियर है। तो इसमें जो मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं कैपिटल M लिखिए, पहला रो ये रो लिखेंगे रो वाइज, तो 1 0 0 माइनस 1, दूसरा लिखा 0 1 0 0 0 1 0 0, तीसरा मैट्रिक्स है 0 0 1 0 0 0। पूरा रो को ही उठा के एक ही रो में डालते हैं, मैट्रिक्स की सारी रो को उठा करके एक रो में ले जाते हैं। दिस इज 1 0। अब आप देखिए पहला एलिमेंट लीडर है, नीचे सब 0, दूसरा एलिमेंट लीडर दूसरी रो में नीचे 0, तो इसका मतलब क्या, आप तीसरे में आए तो इसके नीचे तो कुछ था ही नहीं। तो क्लियर है कि चूंकि इसकी जो 3 रो है, तीनों रो क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये जो तीनों मैट्रिक्स है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब आप कह रहे हैं ये जो सेट है, सेट ऑफ दिस इंप्लाइज 1 0 0 minus 1 and 0 1 0 0 and this 0 0 1 0, this set is linearly independent। yeah? अब लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो स्पैन भी तो किया, बेसिस फॉर्म करेगा। तो उस मैट्रिक्स में सॉरी उस स्पेस की डायमेंशन कितनी आई, 3। Dimension of this W means dimension of A B C D such that A plus B is 0, where A B C D belongs to R. This is what? This is 3। इसकी डायमेंशन 3 हो गई थी, और 3 इसलिए भी हुई क्योंकि जैसे आपने इधर देखिएगा, जैसे आप इसको इंसर्ट कर रहे थे, D को किससे रिप्लेस कर लिया, -A से। तो जब D को -A से रिप्लेस कर दिया, ABC बिलोंग्स टू R कर दिया, तो कितने फ्री वेरिएबल हैं, 1 2 और किसी भी मैट्रिक्स स्पेस को जब आप लिख रहे हैं तो उसमें कितने फ्री वेरिएबल यूज होते हैं, वही उसके डायमेंशन बताएगा। जैसे आप दूसरा एक एग्जाम्पल, तो ट्रेस की केस में
अगर ट्रेस को आप 0 करेंगे, जैसे m2 + 2 4 का है, तो जैसे ट्रेस को 0 करेंगे तो 1 कम हो जाएगा, उसका रीजन वही होता। अब जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लें, m 3 × 3 की बात कर लेते हैं ओवर r, लेट दिस इज v, ठीक है ना, लेट दिस इज v, सेट ऑफ ऑल दिस 3 × 3 मैट्रिसेस। तो अगर w लिखा जाए a एलिमेंट ऑफ v such that a is A ट्रांसपोज, अब आप इसको लिख रहे हैं इधर थोड़ा सा देखिए, मीन्स w का मेंबर कैसा होगा, w का मेंबर होगा aij is aj I। आप ये जो लिख रहे हैं a is A ट्रांसपोज मीन्स aij is aj I, ये नहीं लिख रहे हैं aij is aj I। तो इसका मतलब आप ये लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, a b c b d e c e f, इस टाइप का लिख रहे हैं, a i j a j से बराबर होगा। अब इसमें कितने फ्री वेरिएबल हुए, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ दिस w इज 6। और इसी 6 को आप लिखते हैं 1/2 3 × 3 + 1, 1/2 3 × 3 + 1, मीन्स इन जनरल आपने लिखा था। तो इस तरीके से अब इसको और भी आप लिखना चाहें कि नहीं हम डायरेक्ट बेसिस के टर्म में लिखें, तो देखिए एक बार, दिस a b c b d e c e f, आप इसको लिख सकते हैं a टाइम्स 1 छोटा कर देते हैं 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 प्लस b टाइम्स 0 1 0 1 0 0 0 0 0, देखिए जहाँ पे b है वहाँ पे b को बाहर करिए, 1 करिए, सारा 0 करिए, प्लस c टाइम्स 0 0 1 0 0 0 1 0 0, प्लस b टाइम्स 0 0 0 0 1 0 0 0 0, प्लस e टाइम्स 0 0 0 0 0 1 0 1 0, प्लस f टाइम्स 0 0 0 0 0 0 है ना, 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 0 0 को आप लगातार बोलेंगे तो नाम निकल के आ जाता है, रोजी। एक गाना बड़ा फेमस था, कौन सी मूवी थी वो, रोजी जाने मन करती, कुछ था ना गाना, बड़ा अच्छा है, स्लो गाना है, बहुत अच्छा है, तो भी मेरा दिल पता नहीं कैसे। कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसकी भी बेसिस में 6 गए, और ये जो 6 है ना कम से कम है, इससे कम यूज करके, 6 से कम यूज करके आप ऐसा नहीं लिख सकते। आप कहें कि इसमें से हम 5 नहीं उठा के लिखें तो लिख ही नहीं पाएंगे, इस मदद से। और क्या है, इंडिपेंडेंट। इसमें आप एक बढ़ा सकते हैं, एक बढ़ाने का मतलब हुआ कि जहाँ b है एक बार इसको 1 करके सारा 0 करिए, एक बार फिर b टाइम्स करिए इसको 1 करके सारा 0 करिए, तो स्पैनिंग सेट, जैसे ये जो लिखा है आपने b को आप लिख सकते हैं कि b टाइम्स 0 1 0 0 0 0 0 0 0 प्लस b टाइम्स 0 0 0 1 0 0 0 0, है ना, लेकिन उस केस में क्या हो जाएगा, ये डिपेंड करना, एक एलिमेंट बढ़ाना। तो बेसिस लिखते समय आपको स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट का विशेष ध्यान रखना। तो ये तो था कि कैसे आप लिखेंगे सभी एलिमेंट को, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं क्लास। थैंक यू।